नमस्कार साथियों, केपी कॉलेज के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में आप सभी का स्वागत है। हम भारतेंदु हरिश्चंद्र जी के द्वारा लिखी गई कविता भारत वीरत्व का रसास्वादन करेंगे। भारत वीरत्व कविता ब्रिटिश भारत में सन 1878 ईस्वी में जब ब्रिटिश भारत पर आक्रमण हुआ, अफगान से युद्ध लड़ा गया, ब्रिटिश भारतीयों ने अफगान के साथ युद्ध लड़ा। उस समय भारत के राजाओं की वीरता और उनकी भारत के राजाओं की वीरता का बखान इस कविता में किया गया है। वही दूसरी ओर शेर जो अली है, जब मोहम्मद की मृत्यु होने के पश्चात काबुल का जो शेर अली है वह काबुल का अमीर बन जाता है और उसी शेर अली ने रूस का जो राजदूत था, सन 1878 में रूस के राजदूत का स्वागत किया। उसी समय देसी राजाओं की वीरता और उसकी महिमा का बखान इस कविता में किया गया है, क्योंकि भारत के देसी राजाओं ने अंग्रेजों की ब्रिटिश भारत के समय अंग्रेजों की सेना के साथ इन्होंने सहयोग किया था और अफगान के साथ युद्ध लड़ा गया था। इसीलिए इन भारतीयों की वीरता का बखान इस कविता में भारतेंदु हरिश्चंद्र जी ने किया है। अपन भारतेंदु हरिश्चंद्र जी का जीवन परिचय पढ़ेंगे। भारतेंदु हरिश्चंद्र एक आधुनिक हिंदी गद्य के जनक कह सकते हैं। आधुनिक हिंदी के जनक भारतेंदु हरिश्चंद्र जी का जन्म सन 1850 ईस्वी में स्थान काशी में हुआ। भारतेंदु का जन्म सन 1850 ईस्वी में 1850 ईस्वी में काशी नामक स्थान पर इनका जन्म हुआ। ये आधुनिक गद्य के जनक कह सकते हैं। भारतेंदु के नाम के आधार पर ही इनका एक युग का नाम पड़ा, भारतेंदु युग। 1850 ईस्वी में इनका जन्म हुआ। भारतेंदु के पिता का नाम गोपाल चंद्र था। माता पार्वती। गुरु का नाम भारतेंदु हरिश्चंद्र के गुरु का नाम शिव प्रसाद सितारे हिंद। शिव प्रसाद सितारे हिंद इनकी गुरु का नाम था। भारतेंदु ब्रज भाषा में रसा उपनाम से लेखन कार्य करते थे। रसा उपनाम से लेखन करते थे। ये इनकी जो भाषा है ब्रज भाषा और खड़ी बोली है। रसा उपनाम से काव्य लेखन इन्होंने किया। भारतेंदु की उपाधि तत्कालीन पत्रकारों के द्वारा दी गई। तत्कालीन पत्रकारों के द्वारा इन्हें भारतेंदु की उपाधि दी गई। भारतेंदु हरिश्चंद्र की जो मृत्यु सन 1885 ईस्वी में हुई। सन 1885 ईस्वी में
भारतेंदु की मृत्यु हुई, इनके द्वारा लिखी गई जो पत्र पत्रिकाएं हैं, पत्रिकाएं इनकी 3 पत्रिकाएं हैं। एक है कवि वचन सुधा, कवि वचन सुधा सन 1868 ईस्वी में आई है। कवि वचन सुधा में इन्होंने विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार किया है। दूसरी इनकी प्रमुख जो पत्रिका है बाल हरिश्चंद्र मैगजीन, हरिश्चंद्र मैगजीन आई सन 1873 में। हरिश्चंद्र मैगजीन में ही भारतेंदु हरिश्चंद्र ने कहा है कि हिंदी अब नई चाल में ढल चुकी है। इसके कुछ अंकों के प्रकाशन के बाद, 8 अंकों के प्रकाशन के बाद इस हरिश्चंद्र मैगजीन का नाम बदलकर हरिश्चंद्र मैगजीन का नाम बदलकर रखा गया हरिश्चंद्र चंद्रिका। फिर तीसरी जो पत्रिका है बाल बोधिनी पत्रिका सन 1874 ईस्वी में आई। इसमें स्त्री शिक्षा को लेकर ये पत्रिका लिखी गई। तो भारतेंदु हरिश्चंद्र जी के द्वारा 3 पत्रिकाएं हैं। 1868 में इनकी पहली पत्रिका बाल बोधिनी, जिसमें विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार किया गया है। दूसरी पत्रिका है हरिश्चंद्र मैगजीन, और हरिश्चंद्र मैगजीन 1873 में आई। इसी पत्रिका में कहा कि हिंदी अब नई चाल में ढल चुकी है। और अंतिम जो पत्रिका है बाल बोधिनी 1874 में लिखी गई। इसके बाद इनकी जो रचनाएं हैं, भारतेंदु हरिश्चंद्र जी की कृतियां रचनाएं हैं काव्य रचना में प्रेम सरोवर, प्रेम माधुरी, प्रेम तरंग, विजय वल्लरी आदि इनकी काव्य रचनाएं हैं। भारतेंदु ने मौलिक नाटक और अनुदित नाटक दोनों लिखे। भारतेंदु के मौलिक नाटकों में भारतेंदु के द्वारा लिखे गए नाटक, पहले अनुदित नाटक लेते हैं। भारतेंदु के अनुदित नाटकों में पाखंड विडंबना, पाखंड विडंबना के बाद कर्पूर मंजरी, रत्नावली, मुद्रा राक्षस, भारत जननी, विद्या सुंदर, ये भारतेंदु के द्वारा लिखे गए जो नाटक है अनुदित नाटक है। अनुदित नाटक यानी जो किसी पहले अन्य भाषा में लिखे गए थे और भारतेंदु ने उसकी भाषा को बदलकर हिंदी में लिखे गए नाटक अनुदित नाटक कहलाते हैं, जिसमें पाखंड विडंबना, कर्पूर मंजरी, धनंजय विजय भी है, और मुद्रा राक्षस, रत्नावली, भारत जननी आदि जो रचनाएं हैं अनुदित नाटक है। भारतेंदु के मौलिक नाटकों में, मौलिक नाटक यानी स्वतः भारतेंदु के द्वारा लिखे गए नाटक मौलिक नाटक है। तो भारतेंदु के मौलिक नाटकों में भारतेंदु जी के द्वारा लिखे गए मौलिक नाटकों में श्री चंद्रावली,
विशेष्य विस्मोदम, विशेष्य विस्मोदम, भारत दूरदर्शा, नील देवी, वैदिक हिंसा हिंसा न भवति, वैदिक हिंसा हिंसा न भवति, सती प्रताप, सती प्रताप, अंधेर नगरी, अंधेर नगरी और प्रेम जोगिनी, प्रेम जोगिनी, ये इनके द्वारा लिखे गए मौलिक नाटक है। तो भारतेंदु ने मौलिक और अनुदित नाटक दोनों लिखे। भारतेंदु को हिंदी आधुनिक युग में हिंदी गद्य का जनक भी कहा जाता है। भारतेंदु जी का निधन सन 1885 में हुआ। इनके द्वारा जो अब लिखी गई कविता है भारत वीरत्व, भारत वीरत्व कविता का रसास्वादन करेंगे। भारत वीरत्व कविता कब लिखी गई? सन 1878 ईस्वी में लिखी गई थी, जब ब्रिटिश भारत ने अफगान के साथ युद्ध लड़ा गया था। उस समय भारत के देसी राजाओं ने अंग्रेजी सेना का सहयोग किया था। उसी समय अंग्रेजी सेना का सहयोग करने के साथ में भारत की वीरता और भारत की उन महान राजाओं की वीरता का बखान किया गया है। और उसी समय सन 1878 ईस्वी में जब मुहम्मद की मृत्यु के बाद बंगाल का काबुल का जो शासक है, काबुल का शासक अमीर बन जाता है और वो अमीर बनने के बाद रूस के जो राजदूत का स्वागत किया जाता है। उसी समय भारत की वीरता, भारत के राजाओं की वीरता का वर्णन किया गया है। ये कविता हरिश्चंद्र मैगनीज नामक पत्रिका में पहली बार प्रकाशित हुई थी, जो 1873 में लिखी गई है। हरिश्चंद्र मैगनीज नामक, हरिश्चंद्र मैगजीन कहेंगे, हरिश्चंद्र मैगजीन पत्रिका में ये प्रकाशित हुई थी 1873 में, अक्टूबर 1873 में लिखी गई कविता है। इस कविता के माध्यम से कवि ने भारत की राजाओं की वीरता का वर्णन किया है और साथ में ही भारत के नव युवा के अंदर देशभक्ति और राष्ट्र सेवा को जगाने का कार्य इस कविता के माध्यम से किया है। तो कविता का रसास्वादन अपन करेंगे। परी कर कटी कसे उठो धनुष पे धरी सर साधो, केसरिया बाना सजी कर रंग कंकन बांधो। जासु राज सुख बसियो सदा, भारत भय त्यागी, जासु बुद्धि नित प्रजा पुंज रंजन मह पागी। जो न प्रजा तिय दिसी सपने चित्त चलावे, जो न प्रजा के धर्म ही हट करी कबू न सावे। बांदी से तू जिन सूत्र किए दुस्तर नद नारे, रची सड़क बेधड़क पथिक हित सुख विस्तारी। परे कर कटी, कटी यानी कमर। यहाँ पे कवि ने भारत के राजा की वीरता का बखान किया है। लेखक भारतेंदु हरिश्चंद्र ने, कवि ने भारत के राजाओं की वीरता का बखान करते हुए कह रहे हैं परे कर कटी। कटी का मतलब होता है कमर। कमर पर क्या है? परी कर, एक वस्त्र को बांध कर। कसे उठो धनुष पे धरी सर साधो, और धनुष को धारण करके सर साधो, यानी उसको निशाना साधने की बात कर रहे हैं। यानी कह रहे कि भारत के राजाओं को, देसी राजाओं को हर समय युद्ध करने के लिए तैयार और तत्पर रहना
चाहिए उसी का वर्णन कर रहे हैं। तो कमर पर वस्त्र बांधकर धनुष को उठाकर निशाने के साधने के लिए भारतीय राज्यों को हमेशा तैयार रहना चाहिए। केसरिया बाना सजी कर रण कंकण बांधो। केसरिया यानी मध्य भारत में राजपूत युद्ध भूमि में जाने से पहले एक केसरिया रंग का जो साफा बांधकर वो युद्ध में जाता था। तो यहाँ पे कवि कह रहा है कि केसरिया बाना सजी कर, केसरिया साफा पहनकर सज कर रण कंकण, रण कंकण कहेंगे युद्ध का एक आभूषण है, रण कंकण युद्ध का आभूषण। तो उस रण कंकण को बांधकर हम भारत के राजा को हमेशा तैयार और तत्पर रहना चाहिए। जासु राज सुख बसियो सदा भारत भय त्यागी, जासु बुद्धि नित्य प्रजा पुंज रंजन मोह पागी। जासु राज सुख यानी जिस राजा ने जनता के सुख के लिए, जनता के हित के लिए, जासु राज सुख यानी वह राजा जो अपनी जनता के सुख के लिए श्रेष्ठ राजा, मान राजा वह है जो जनता के हित के लिए, उनके सुख के लिए इस भारत देश में, भारत के जो राजा है जो जनता के सुख के लिए अपने भाई को भी क्या कर दिया है, जिन्होंने त्याग दिया है। जासु बुद्धि नीत, और वह राजा जिसकी बुद्धि नीत नहीं हमेशा प्रजा रंजन, पुंज रंजन, प्रजा की हित के लिए, प्रजा के सुख के लिए उसकी बुद्धि हमेशा उसी में पागी, उसके अंदर लगी हुई रहती है प्रजा के हित के लिए, प्रजा के सुख के लिए। वह भारत का राजा एक मान राजा कहलाता है। जो न परजाई, जो न परजाई तीय दिशी सपने उचित चलावे, जो न प्रजा के धर्मी हट करी कबू न सावे। यानी वह राजा जो हर समय, हर वक्त, हर दिशा में प्रजा के हित के लिए वह सोचता है, प्रजा की फायदे के लिए वह हमेशा तत्पर रहता है, वह राजा हमें उन प्रजा और अपने स्वयं के धर्म के लिए वह क्या है, करी कबू न सावे, यानी हर समय वह तत्पर रहता है, वह प्रजा के हित के लिए, उनके धर्म के लिए सदा हमेशा तत्पर रहता है। वह भारत का राजा एक मान राजा कहलाता है, वह सर्वगुण संपन्न होता है। बांधे सेतु जिन सूत्र किए दुस्तर नद नारी, रची सड़क बेधड़क पति की हित सुख विस्तार। यानी वह राजा जो जनता के लिए अपने सर्व सुख को भूलकर हमेशा जनता के सुख के लिए, हित के लिए हमेशा तत्पर रहता है और जनता की मदद करता है, वह सर्वगुण संपन्न राजा कहलाता है। ग्राम ग्राम प्रति प्रबल पारु दिए बिटाई, जिनके भय सो चोर वृंद सब रहे दुराई। नृप कुल दत्तक प्रथा कृपा करी, जिन थीर राखी, भूमि कोष को लोभ तज्यो, जिन जग करी साखी। करी वारड कानून अनेक नद कुलई बचायो, विद्या दान मान नगरपति नगर चलायो। सब ही विधि हित कियो, विविध विधि नीति सिखाई, अबे माँ की छा सभी सुख दियो सुहाई। यहाँ पे कवि कह रहा है कि राजा वास्तविक वही मान होता है, वह सर्वगुण वीरत्व से भरा हुआ है। वीरत्व गुण उस राजा में होता है जो ग्राम ग्राम प्रति प्रबल पारो दिए बिताई, जिसने प्रत्येक गांव गांव में एक अपने सैनिक को, पहरेदार को बिठा दिया है, जिस पर कोई उस गांव के निवासियों को जनानी ना हो, उन्हें कोई नुकसान ना हो, वे सभी अपना सुखपूर्ण जीवन जिए। तो प्रत्येक गांव गांव की सीमा पर एक पहरा लगा रखा है, बिठा के रखा है पहरेदार को, जिनके भय सो, और जिनके भय से उस गांव में कोई ऐसा न तो चोरी होती है ना उनके साथ अनहोनी होती है, वही राजा श्रेष्ठ होता है जो हमेशा जनता के हित के लिए कार्य करता है। नृप कुल दत्तक प्रथा कृपा करी, जिन थीर राखी। यानी राजा वही सर्वगुण संपन्न नहीं होता, राजा वही सर्वगुण पुरुष है जो जनता की रक्षा के साथ साथ
स्वयं अपने वंश की रक्षा करता है। यानी जब दत्तक प्रथा क्या है, यानी वह राजा जिसका जो निसंतान है, तो वह किसी बच्चे को गोद लेता है, उसे क्या कहेंगे, गोद प्रथा को ही दत्तक प्रथा कहा जाता है। तो वह राजा वही श्रेष्ठ है जो जनता के हित के साथ साथ अपने वंश की परंपरा को बनाए रखने के लिए, वह अपने कुल की परंपरा को बनाए रखने के लिए दत्तक प्रथा को अपनाता है। कृपा करी जिन थीर राखी, तो वह अपने वंश को क्या करता है, बनाए रखता है। भूमि कोष को लोभ तज्जियो, और वह राजा ही महान है जो सभी प्रकार की कोष यानी खजाने को, भूमि को, सभी प्रकार के लोभ को तज्जियो यानी त्याग कर वह जनता के लिए कार्य करता है। और वह क्या होता है, अपनी जग करी साखी, इस जग में, एक संसार में अपनी साखी यानी साख को बनाए रखता है, यानी ख्याति को बनाए रखता है। ख्याति, प्रसिद्धि, ख्याति बढ़ा अपनी ख्याति को बनाए रखता है। करे वारड कानून अनेक अनुकूल ही बचाइयो। वारड कानून एक कानून संगठन बनाता है, तो वह जनता के कार्य के लिए, भारत के हित के लिए वही राजा जो श्रेष्ठ है, जो उनके हित के लिए क्या करता है, वारड कानून यानी एक कानून को पारित करता है। उनके कुल को बचाए रखने के लिए वारड कानून अनेक कानून बनाता है। विद्या दान मान नगरपति नगर चलाइयो, और वह क्या करता है, यानी शिक्षा के लिए क्षेत्र में भी काम करता है। विद्या दान यानी शिक्षा के क्षेत्र में काम करता है। मान नगरपति, नगरपति कहेंगे अंग्रेज को, वही अंग्रेज मान होता है जो नगर को चलाने के लिए, वही शासक या वही राजा मान है जो नगर को यानी एक श्रेष्ठ नगर बनाता है। और शिक्षा के क्षेत्र में जो कार्य करता है वही राजा एक श्रेष्ठ राजा कहलाता है, जो अनेक कानून पारित करता है। विद्या के क्षेत्र में, शिक्षा के क्षेत्र में काम करता है और नगर को स्वच्छ और सुंदर बनाता है, वही मान राजा होता है। सभी विधि हित कियो विविध विधि नीति सिखाई, यानी सबके हित के लिए, सबकी नीति के लिए यानी आदर्श काम करता है, अपनी अच्छी नीति के कार्य को करता है। वही विविध विधि नीति सिखाई, यानी अच्छे क्षेत्र में विभिन्न प्रकार की जो सर्वगुण संपन्न जो कार्य करता है। अभी माँ की चाह सभी सुख दियो सुहाई, उन्हीं राजा की सामने जनता है वह पलती है और सुखी होती है। भाई भय रहित, जिनके राज अनेक बातें सुख किए सदाई, समर भूमि 356 कछु उत्तम नहीं, यानी जिनके राज अनेक बातें सुख किए सदाई, यानी जनता के लिए वो अनेक प्रकार के सुखदायी कार्य करता है। और इतना ही नहीं, वह युद्ध में भी दुश्मनों से लड़कर उस भारत की, उसके देशवासियों की, जनता की जो रक्षा करता है, वही भूमि 356 कछु उत्तम, वही उत्तम श्रेष्ठ है जो समर भूमि में भी वह शासक है, जो राजा है, अपनी जनता की रक्षा करता है। जिन जवनन तो घरन नाई धन तीनों लीनो, तीनों के हित आर्जन निज असो तजी दीनो। जिन जवनन तू घरन नारी धन तीनों लीनो, जो अपनी नारी को, धन को, इन तीनों को, घर, नारी और धन तीनों को यानी जो बनाए रखता है, तीनों की जो रक्षा करता है, वह तीनों के हित आर्जन निज अस्वतजी दीनो, तो वही क्या है, आप कहेंगे आर्यगण कहेंगे आर्यगण के लिए, भारतवासियों के लिए वही जो राजा है भारतवासियों के लिए श्रेष्ठ है, जो अपनी घर, नारी और धन की जो रक्षा करता है। यानी अंग्रेजों ने क्या किया था, भारतीयों के घर को, नारियों का अपमान किया था और धन को भी क्या है, भारत से लूटकर विदेश में ले जा रहे थे। तो राजा वही श्रेष्ठ है जो नारी का सम्मान करता है, अपने घर को बनाए रखता है और अपने धन को बनाए रखता है, धन की रक्षा करता है, वह राजा ही सर्वगुण संपन्न राजा होता है। अंग्रेजों ने इन तीनों का शोषण किया था,
मानसिंह बंगाल लड़े प्रताप सिंह संग, राम सिंह आसाम विजय किए जिए उचाह रंग। तो बंगाल में मानसिंह ने क्या किया था, मानसिंह ने बंगाल के प्रताप सिंह के संग, उनके साथ, संगनी साथ, मानसिंह ने बंगाल के प्रताप सिंह के साथ युद्ध किया था और राम सिंह ने आसाम में क्या कहते, उन्होंने विजय पाई थी। विजय का उच्चारण, विजय का अपना रंग है वह जमाया था। नहीं, वे राम सिंह ने आसाम में विजय प्राप्त की थी और मानसिंह ने बंगाल में प्रताप सिंह के साथ युद्ध लड़ा था। 17 साल हाड़ा, हाड़ा राजपूत है, 17 साल हाड़ा जूझियो दारा हितकारी, वह जूझियो यानी युद्ध किया था, यानी दारा के साथ में, दारा के हितकारी थे कौन, 17 साल राजा हाड़ा। हाड़ा 17 साल राजा है जो उन्होंने दारा के साथ, उन्होंने दारा के हितकारी, दारा के हित में वे लड़े थे। और नृप भगवान ने क्या, नृप भगवान सुदास, नृप यानी राजा, वो राजा जो भगवान सुदास ने करी सेना रखवाली, क्या की थी, अपनी सेना की रक्षा की थी। तो इनके हित क्यों न उठे सब वीर बहादुर, वे वीर बहादुर थे जो जनता के हित के लिए वह लड़े थे। पकड़ई तलवार लड़ई, बनी युद्ध चक्रधूर, यानी उस तलवार से वे लड़े थे। चक्रधूर यानी आप कह सकते हैं यानी चक्र के समान, चक्र सुदर्शन चक्र के समान वह वीरता से युद्ध भूमि में लड़े थे, जो अपनी भारतीय जनता की रक्षा के लिए भारत के राजा की वीरता का कवि ने बखान किया है। और इस कविता के माध्यम से देश की रक्षा और राष्ट्र सेवा के बारे में प्रेरित किया है। 1878 में लिखी गई ये कविता है, भारत के महान राजाओं की वीरता का बखान किया है। मिलते हैं नई कविता के साथ, धन्यवाद।